अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है आज वो बेसिकली बेस करता है क्या बॉलीवुड एंड हो चुका है और क्या ऐसी यानी कि सिचुएशन और यानी क्राइटेरिया था जिसकी वजह से बॉलीवुड एंड हो गया या होने वाला है। जो भी है वो सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा जो टॉपिक है आज वो बेसिकली बेस करता है क्या बॉलीवुड एंड हो चुका है और क्या ऐसी यानी कि सिचुएशन और यानी क्राइटेरिया था जिसकी वजह से बॉलीवुड एंड हो गया या होने वाला है। जो भी है वो सब हम आज जानने की कोशिश करेंगे और साउथ इंडियन मूवी इतना ग्रो कैसे कर रही हैं और ये सब चीज़ें क्यों मैटर करती हैं देखेंगे। अच्छा, बेसिकली बात करें तो ऐसा सुनने में आया था कि बॉलीवुड मस्ट बी टिल एंड और बॉलीवुड एंड हो चुका है उन 2020 तक, 21 तक, यहाँ तक कि 22 तक भी। पर 2023 में एक रेवोल्यूशन देखी गई, किस तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री में समझ लें एक किस्म से रीबैक किया है, सही है, वापसी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर, जिसमें 3 मूवियाँ ऐसी आई थी जिसमें डंकी, पठान और शाहरुख खान की मूवी थी जवान। 3 मूवी आई थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे खूब पैसा कमाया, खूब कलेक्शन की और ऐसा रिवाइवल हुआ कि बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड वापसी से स्टैंड हो गया। जवान, पठान, डंकी और ये क्या बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आए। दिल्ली किंग शाहरुख खान। अच्छा, बेसिकली बॉलीवुड एंड होने की सिचुएशन क्या आती है आहिस्ता आहिस्ता। बेसिकली अगर मैं आपको एक चीज़ गाइड करूं तो बॉलीवुड में अगर हम जानते हैं अगर बॉलीवुड को, तो बेसिकली पहले जो बॉलीवुड मूवी बनाता था वो बड़ी लॉजिकल बनाता था और लोग देखने में पसंद करते हैं। इसमें शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इनकी बॉलीवुड मूवीज़ अच्छी होती थी बकौल जो न्यू एक्टर्स अब आए हैं। इसी वजह से मेन रीज़न तो यही समझ में आता है, क्योंकि अभी भी जो रिवाइवल हुआ है अगेन बॉलीवुड का वो भी पुराने एक्टर्स की वजह से हुआ है। एक था टाइगर आई, ठीक है, रणवीर सिंह की मूवी आई है, रणवीर कपूर की मूवी आई है और भी शाहरुख खान की आई हैं और आमिर खान की आई हैं। तो अभी बेसिकली इस वजह से वापसी रीबैक हुआ है, ये पुराने एक्टर्स की वजह से। अभी सिंघम रिसेंटली लॉन्च हो रही है, तो बहुत सा क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है, मसाला देखने को मिल रहा है। दैट्स व्हाई बॉलीवुड अगेन स्टैंड हो रहा है, वरना बॉलीवुड एंड हो चुका था। बिल्कुल सही है ये बात। अच्छा, अब साउथ इंडियन मूवी भाई, अगर असल में बेसिकली बॉलीवुड उठा हुआ क्यों है, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स ज़्यादा लोग यानी कि उनको जानते हैं, पहचानते हैं, जानने वाले एक्टर भी हैं और जानते भी हैं, सही है, पहचानते भी हैं। इन केस ऑफ अदर हैंड पहले साउथ इंडियन को कोई नहीं जानता, साउथ इंडियन के एक्टर कोई नहीं जानते थे, ठीक है। इसमें अल्लू अर्जुन और बाकी बहुत से प्रभास, इन सब का बहुत बड़ा रोल है साउथ इंडियन एक्टर जो यानी कि क्राइटेरिया। बेसिकली अगर आप इंडिया और साउथ इंडिया की मूवी देखोगे ना, तो इंडिया हमेशा डब करता है साउथ इंडियन की मूवी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर है, जिसमें क्या है भाई, पकी पकाई लेते हो इंडिया का। अब जो बेसिकली जो फिनिश बॉलीवुड का फिनिश होने का मेन रीज़न ये था कि भाई पकी पकाई जो चीज़ चल रही है वही चलाते रहो, अपनी कोई इनोवेशन नहीं करो, जिसकी वजह से वो डब करके डायरेक्टली अपने पास से रखते थे। तो ये सब सिचुएशन जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपको कुछ वीडियोज़ के थ्रू समझाना चाहूँगा कि भाई मेन रीज़न क्या थे और सजेशन देना चाहूँगा आगे। भाई मेजर इशू जो सामने आया है ना, हर कोई अब अपने पैसे छापने में लगा हुआ है बॉलीवुड के अंदर। भाई डायरेक्टर से लेके प्रोड्यूसर तक सब कहते हैं भाई हमारी जेब भरी रहे, बाकी बॉलीवुड जाए बाहर में, सही है। हीरोज भी ये चाहते हैं कि भाई हमें पेमेंट्स होती हो, हीरोइन भी ये चाहती है मुझे पेमेंट होती हो। अब ये कंपटीशन इस तरह बैठ गया हुआ है कि भाई कौन यानी कि थियोरिकली कोई अपना कोई मूवी कोई एग्जाम्पली मूवी कोई नहीं बना रहा कि भाई जिससे एग्जाम्पल सेट हो सके। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। जैसे डंकी भाई बहुत क्लास की मूवी थी, इसमें एक सोशल इशू पे बात की गई थी, यानी कि क्या किस तरह लोगों की जानें चले जाती हैं, भाई लोगों को इजी वे लगता है, ठीक है। एक बहुत लॉजिकल मूवी थी जो इसके लिए क्लैप करना चाहिए, ठीक है। बाकी दूसरी मूवी अगर आप देखें तो जवान में भी ये थीम दिया, सोशल इशू के हवाले से बताया गया था कि भाई किस तरह गरीब घराने में मामला ख़राब हुए, क्या हुए, और एक गरीब का बच्चे, एक आर्मी फोर्स की बेटी थी, आर्म फोर्स की बेटी थी, और गरीब यानी कि मिडिल क्लास लोअर क्लास बंदों पे वो बेसिकली इशू पे मैटर पे बनी गई थी, ठीक है भाई, कि जो गरीब है वो पिसता जा रहा है। भाई ऑन दी अदर हैंड अगर देखें ना, तो अब बॉलीवुड में यही चल रहा था कि भाई हर कोई अपने पैसे नोट बनाने में लगा हुआ था, जिसकी वजह से डाउनफॉल। भाई पब्लिक को वही दिखाओ जो वो यानी कि
देखना चाहिए, यानी कि एक्शन देखना चाहिए। बड़े सेट लगा दिए, रोल्स के अंदर हीरो हीरोइन अच्छे कास्ट कर लिए, नामी गिरामी, उनके जो साथ यानी कि को एक्टर हैं वो भी कोई अच्छे फेजेस में कारण कि इनका नाम हो कि भाई मूवी चल पड़े। तो लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को आजकल अब मूवी यानी कि चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज कि भाई कि कॉन्सेप्ट हो, ठीक है। अगर मैं आज भी बात करूँ तो आप दिलवाले दुल्हनिया अगर मैं लगा दूँ ना किसी की भी घर में, तो वो इजीली पूरी फैमिली बैठ के देख लेगी। ना कि मैं आज की कोई मूवी अगर पब्लिक फैमिली मूवी भी लगा के दूँ ना, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि थॉट नहीं वो सही है, वो डायरेक्शन नहीं है, वो चीज़ें नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे फोकस करने की बॉलीवुड को बहुत ज़रूरत है। बाद में आई टाइगर 3, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, ओ माय गॉड 2, ड्रीम गर्ल 2, सैम बहार। इंडिया की सभी लैंग्वेजेस की फिल्म्स की बात करें तो 2021 में हिंदी फिल्म्स यानी बॉलीवुड का ओवरऑल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर शेयर था सिर्फ 19%, लेकिन 2023 में बढ़कर 44% हो गया। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। सबसे बड़ा जो मेन इशू सामने आया था ना बॉलीवुड एंड होने का, वो था कोरोना। 2022 के अंदर 2019 के अंदर जब सिनेमा हॉल वगैरह कोरोना में कोविड जब आया और जब टोटली लॉकडाउन लगा दिया गया, तो दैट्स वाई सब सिनेमा हॉल्स बंद हो गए, ठीक है। अब जो इनकम आती थी बेसिकली पब्लिक से, ठीक है, लोग थिएटर्स में जाते थे, वो सब बंद हो गए मामला। जिस वजह से बॉलीवुड के टोटल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, पर फिल्म्स वालों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ देखने में आता है। अच्छा, सबसे बड़ा एक और मेजर इशू भी आता है भाई, फिर उसके बाद ऑनलाइन यानी कि बेस क्राइटेरिया यानी कि जो डिजिटल है, उन्होंने जो वेबसाइट्स वगैरह हैं इन्होंने बहुत पैसे इस पर अर्न किए, ठीक है। हर चीज़ ऑनलाइन आपको देखी गई, डिलीवरी आपने ऑनलाइन करवाना शुरू कर दी, खाना पीना के रोजाना बहुत ऑनलाइन बेस पे हो चुका है लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। आप देखते होंगे अब आजकल बाहर जाके कोई भी नहीं खाता, डायरेक्टली घर बैठे बैठाए सब मंगवा लेते हैं चीज़ें, इसीलिए सही है। फिर बहुत सी OTT चैनल्स बने, इसमें अमेज़ॉन आया, MX प्राइम आया और डेली मोशन, ये सब जो वेबसाइट थी इन्होंने भी बहुत खूब अच्छा पैसा कमाया। अब अमेज़ॉन ने MX प्लेयर खरीद लिया जो कि अब रिप्रेजेंट करता है अमेज़ॉन MX प्लेयर। भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक चीज़ देखने को मिल रही है कुछ एड्स के साथ, अगर इसमें यूट्यूब भी आ जाता है और भी चीज़ें आ जाती हैं। अगर आपको फिल्म के कोई पैसे देने नहीं पड़ रहे और घर बैठे इंटरनेट आपके पास लगा हुआ है तो आप इजीली बैठ के देख सकते हैं फिल्म वगैरह, ठीक है, कुछ एड्स के साथ, तो क्या बुरा है। तो लोगों ने भी ये चीज़ें फिर बहुत डाउनलोड करना शुरू किया, जिसकी वजह से भाई फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा घर बैठे 400-500 की 1000 रुपये की टिकट लेने से अच्छा था घर बैठे मूवी ईजिली देख सके। तो ये सब प्लेटफॉर्म्स ने भी बहुत यानी कि जो सिनेमा को है इसको यानी कि बॉलीवुड को या इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा हाथ दिया। अब भी ये बहुत चल रहा है बेसिकली, आप देखेंगे सिनेमास अब भी नहीं है ओपन। तो ये पाकिस्तान में भी अभी इंडियन मूवीज़ नहीं लग रही और इंडिया में भी पाकिस्तान की मूवी नहीं लग रही होगी, पर मेन रीज़न ये है कि भाई घर बैठे बैठे सब कुछ दिख जाता है ईजिली आपके मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ही, सेल फ़ोन पे। अच्छा, बेसिकली मेन जो आ जाता है भाई बॉलीवुड का डाउनफॉल इस हवाले से भी आता है कि सब हर किसी को एक्शन मूवी बनानी है, लॉजिकल मूवी कोई नहीं बना रहा आजकल, जैसे कि पुराने टाइम में बनती थी। भाई आपने देखा होगा, भाई मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, मुझे बजरंगी भाईजान ना बेकार लगी थी मूवी ट्रेलर से, PK ट्रेलर से बेकार लगी थी। दोनों टॉप यानी कि कलेक्शन यानी कि बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली मूवियाँ बनी है भाई, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं, लॉजिक काम करना चाहिए, आप कोई भी चीज़ को बिना देखे कर नहीं सकते। आजकल हर मूवी भाई बहुत सी यानी कि इन एक्टर्स की भी मूवी बेकार है जिसमें एंड बेकार हो जाता था, पूरी मूवी एंड थी आखिर में हक दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें भी बहुत कुछ देखने में आ जाती हैं, बट जो मेन एक्शन था ना, ये सब एक्शन किए जा रहे हैं और पकी पकाई चीज़ें यानी कि वही साउथ इंडियन की डबिंग लेके वही चीज़ अपने पास छाप देना अपने एक्टर को लेके, ठीक है। अब में हर बंदा बेवकूफ़ नहीं है भाई, वो हर चीज़ देख रहा है, सही है। अब वही चीज़ें बार बार दोहराई जा रही हैं जो होनी है, सही है। सास भी कभी बहू थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये समझ ही नहीं आ पा रहा आज तक, तो यही चीज़ें देखने में आ रही हैं, तो ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो आगे यानी कि अब लोगों को कुछ नया चाहिए, थ्रिल चाहिए, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली पठान आई, सही है, लोग वापसी गए। भाई लोग किसकी शक्ल पे गए, शाहरुख खान की शक्ल पे गए बेसिकली, ठीक है। लोग ये नहीं, बाकी मूवी भी अच्छी थी, नो डाउट मूवी भी अच्छी, पठान थी और जवान थी और डंकी थी, ठीक है। डंकी लॉजिकल मूवी थी, इसमें सच बताया गया। भाई पठान और जवान एक्शन मूवी थी, पर लोग शाहरुख खान के जो प्यार करते हैं उसकी बेस पे गए थे, मेन रीज़न ये था, और इनका कमबैक भी था, और जहाँ से बॉलीवुड अगेन रिवाइवल हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद एक था टाइगर आई,
और रणवीर सिंह की भी बहुत सी मूवी आई, बाकी अच्छी मूवी, यानी कि बॉलीवुड अगेन रिवाइल हो गया, यानी कि अगेन कम बैक हो गया, तो ये डूबते डूबते बच गया। जबकि 2020-22 तक ये लग रहा था कि बॉलीवुड एंड हो गया और तमिल इंडस्ट्री और जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री है इनकी मूवियाँ अब ज़्यादा चल पड़ी हैं, सही है, और वो इससे बड़ी इंडस्ट्री है बेसिकली, ठीक है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है और चीज़ें भी ज़्यादा है। अब भी साउथ इंडियन मूवी है पर बॉलीवुड अगेन कम बैक कर चुका है। अब क्या क्या मेजर रीज़न थे कि इनका डाउनफॉल हुआ, क्या हुआ, ये सब जानने की कोशिश करते हैं। घर बैठे ही अपने स्क्रीन्स पर फिल्में देखने की एडवांटेज बड़ा सीधा था कि बहुत कम कॉस्ट पर लोग बहुत सारी फिल्में देख सकते थे। आज Amazon ने MX प्लेयर को खरीद लिया, Amazon MX प्लेयर। इस जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू मॉडल पर बेस्ड हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, भोजपुरी, पंजाबी सभी भाषाओं में कंटेंट मिलता है यहाँ पर। उड़ान, चाइनीज ज़ोडिएक, डार्क स्पेस जैसी फिल्में हिंदी में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डू यू नो, एनिमल एम्बेसी, द लॉन्ग बैलेड। पहला, कुछ भी नया ट्राई मत करो, जो चल रहा है बार बार वही करो जब तक वो चल रहा है। दूसरा, एक्शन फिल्में बनाओ, बहुत सारा डिशुम डिशुम करो, सीक्वल्स बनाओ, सुपर हिट फिल्मों का रीमेक करो, किसी पुराने गाने का रीमेक बनाकर अपनी फिल्म में डाल दो। तीसरा, लीड रोल्स में सुपरस्टार्स को कास्ट करो, दूसरे साइड रोल्स में भी उन एक्टर्स को कास्ट करो जिनकी अच्छी खासी फेस वैल्यू हो गई है। चौथा, हॉलीवुड फिल्मों को कॉपी करो, उनकी कहानियां, उनके सीन्स, उनकी स्क्रिप्ट्स सब कॉपी कर लो। पांचवा, लोगों के गलत माइंडसेट को क्वेश्चन मत करो। छठा, फिल्म में कोई भी लंबा प्रोफाउंड सीन नहीं होगा, लोगों का कम अटेंशन स्पैन हो। सातवां, सब कुछ लार्जर देन लाइफ हो, बड़े स्टार्स, बड़े सेट्स, बड़ी लोकेशंस, बड़ा बजट और बहुत सारा VFX, बहुत सारा पैसा खर्च करो फिल्म की मार्केटिंग पर। अगर हम टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्मों की लिस्ट देखें तो इन 10 फिल्मों में से 4 फिल्में तो केवल 2023 की हैं और एक फिल्म 2024 की है कि किसी मेन स्ट्रीम फिल्म ने सोशल इश्यूज को दिखाने की हिम्मत करी। एक्टिंग, डायरेक्शन, इन चीजों के हिसाब से देखा 50 फिल्म्स की बात करें तो शाहरुख खान की डंकी, दिलवाले और हैप्पी न्यू ईयर भी शामिल है। दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, दिल से, कल हो ना हो मोहब्बतें, स्वदेश, देवदास, चक दे इंडिया, पठान, जवान, दिलवाले, हैप्पी न्यू ईयर। टॉप 50 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स में है टाइगर 3, टाइगर जिंदा है, किक, मैंने प्यार किया, साजन, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, रेस 3, दबंग 3, राधे, अंतिम, किसी का भाई किसी की, धूम 3, सिम्बा, टाइगर 3, साहो। अगर आप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन देखो, कुले आजम, शोले, मदर इंडिया, नया दौर, हम आपके हैं कौन, गदर एक प्रेम कथा, मुकद्दर का सिकंदर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गंगा जमुना, संगम, इन सभी फिल्मों में प्रॉपर कहानी है, इमोशंस है, सब्सटेंस है। फिल्म मेकर शेखर कपूर के कुछ साल पुराने इस ट्वीट को देखिए। ये वो फिल्म मेकर है जिन्हें मासूम, मिस्टर इंडिया और बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये लिखते हैं, 25 साल पहले मणिरत्न, राम गोपाल वर्मा और मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जल्द ही हमारी क्रिएटिविटी को बड़ी कॉर्पोरेशंस कंट्रोल करेंगी अगर डायरेक्टर्स इकट्ठे नहीं हुए इस कॉर्पोरेट पावर को काउंटर करने के लिए। दिल से फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन किया था वेटरन फिल्म मेकर मणिरत्नम ने और शेखर कपूर इसके को प्रोड्यूसर्स में से। उन्होंने मर्डर, गैंगस्टर, लाइफ इन अ मेट्रो, बर्फी और जग्गा जासूस जैसी फिल्में बनाई हैं। इन्होंने भी कहा कि अब स्टूडियोज डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है। डायरेक्टर्स के पास भले ही सब्जेक्ट हो, स्क्रिप्ट का आइडिया हो, लेकिन जरूरी नहीं कि स्टूडियो माने। अक्सर वो मानते ही नहीं। स्टूडियो बैक्ड फिल्म्स को एक फैक्ट्री लाइन की तरह देखते हैं, लेकिन आज राइटिंग डिपार्टमेंट को क्रिकेट टीम बना दिया जाता है। वहां भी लोग कह रहे हैं कि फिल्म में VFX है या VFX में फिल्म है, कमाने के लिए बनाई गई है। कोई स्टोरी नहीं, कोई क्रिएटिविटी नहीं, क्योंकि बड़ा बजट, बड़ा VFX और बड़े सेट्स, इसका मुकाबला हॉलीवुड से करना बहुत मुश्किल है। आप सोचोगे यार बॉलीवुड इंडस्ट्री को पैसे की क्या प्रॉब्लम होगी, ये करोड़पति एक्टर्स इतने अमीर हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े घर हैं इनके पास, 1000 फिल्में रिलीज हुई और टोटल में 12,226 करोड़ रुपए की कमाई हुई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। लेकिन इस टोटल कमाई का 40% हिस्सा केवल टॉप 1% फिल्मों ने कमाया। प्रसन्नता पटवा फोर्ब्स इंडिया में लिखती है कि 2023 के इस पूरे साल में गिनती की 5 फिल्में थी जो स्मॉल या मीडियम बजट की थी, जो ढंग का प्रॉफिट कमा पाई। श्रॉफ की फिल्म गणपत 200 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 10 करोड़ कमा पाई। कल कुमार इमरान हाशमी की फिल्म सेल्फी 100 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 24 करोड़ कमा पाई। कंगना रनौत की फिल्म तेजस 70 करोड़ के बजट पर बनी, सिर्फ 6 करोड़ कमा पाई। 250 करोड़ रुपए के बजट पर बनाई गई थी। इस फिल्म में ढेर सारा एक्शन, बड़े बड़े सेट्स, पूरा फॉर्मूला लगाया गया था, लेकिन फिल्म 102 करोड़ पर ही सिमट। न्यूज के इस आर्टिकल को देखिए। ये जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की खेल खेल में, इसमें कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस थे। इस फिल्म का बजट करीब 100 करोड़ रुपए का था। 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए खर्च हुए सिर्फ अक्षय कुमार की फीस देने में। फिल्म की टोटल कमाई करीब 57 करोड़ रुपीस की थी 100 करोड़ के बजट पर। अगर इतनी ज्यादा, स्टैंडर्ड के इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि केवल हिंदी फिल्म लीड एक्टर्स ही नहीं,
नहीं बल्कि साउथ इंडियन फिल्म्स के लीड एक्टर्स भी एक फिल्म के लिए 100 से 200 करोड़ रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। न्यूज 18 की इस रिपोर्ट के मुताबिक कृति सैनन को आदि पुरुष के लिए 3 करोड़ रुपए मिले, जबकि प्रभास को इसके लिए 150 करोड़ रुपए मिले। वीएफएक्स पर खर्च करने के लिए पैसा बचे। इसकी फिल्में देखना, गेम ऑफ थ्रोन्स, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, एवतार देखना, तो लोग बड़े मियां छोटे मियां क्यों देखेंगे? पान मसाला और शराब बेच सकते हैं, सरोगेट एड्स कर सकते हैं या गैम्बलिंग बेटिंग एड्स प्रमोट कर सकते हैं। अच्छी है जो इन सो कॉल्ड सुपरस्टार्स को इतने करोड़ों रुपए बांट देते हैं इस उम्मीद में कि उनकी फिल्में 500 करोड़ कमाएंगी, इसलिए हम इन एक्टर्स को इतनी ज्यादा फीस देने के लिए तैयार हैं। प्रोड्यूसर्स भी शॉर्ट टर्म क्विक गेन्स के पीछे भागते हैं, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस के बारे में नहीं, हिस्ट्री के बारे में नहीं सोच रहा। एक्टर्स अपने बैंक बैलेंस का सोच रहे हैं, प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से उनकी फिल्म चल जाए। इंडस्ट्री गई गड्ढे में, किसे परवाह है? मैं इसे लेकर बहुत बहुत उदास हूं। बेस्ट फिल्म एग्जीबिटर विशेक चौहान इंडियन एक्सप्रेस से कहते हैं कि बड़े मियां छोटे मियां एक पुरानी डेट की हॉलीवुड फिल्म के जैसे थी। वे कहते हैं कि फिल्म एक टोटल पैकेज होनी चाहिए जिसमें म्यूजिक, कंटेंट, इमोशन सब कुछ हो। दूसरी तरफ Amazon MX प्लेयर जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स भारतीय दर्शकों की जरूरतों को समझते हुए नया कंटेंट उपलब्ध कराते हैं। ढेर सारे ऑप्शंस और वैरायटी की वजह से लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। Amazon MX प्लेयर पर आपको हिंदी में भरपूर विदेशी कंटेंट भी मिलेगा, जैसे कि K-ड्रामा, लॉन्ग टू योर वर्ल्ड देख सकते हैं। ये कहानी है की यूई की, एक डायरेक्शनलेस गर्ल, जिसमें उनका फ्यूचर सन की शुओ विजिट करता है और वो उन्हें आगाह करता है उनके अनहैप्पी फ्यूचर के बारे में और फ्यूचर बदलने में उनकी सहायता करता है। बड़ी फिल्म है। ये फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमा हॉल्स में चलती रही। 20 करोड़ के बजट पे बनाई गई इस फिल्म ने 70 करोड़ रुपए की मिली। लोगों को खुद पसंद आई, लोगों ने अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों को बताया कि जाकर देखो। लापता लेडीज 4 से 5 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 25 करोड़ रुपए की कलेक्शन करी और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने पर इसने व्यूअरशिप में एक 40 गुना बजट की फिल्म को पछाड़ दिया। यहाँ भी फिर से वही इनोसेंस, इमोशन और कुछ मीनिंगफुल देखने को मिली इसकी फिल्मों में। उसका गुस्सा एक गहरे घाव पर आधारित होता था, जब फिर लोग घाव भूल गए और केवल गुस्सा रह गया। आज जो आदमी है वो अपने समाज, अपने दोस्तों और अपने परिवार या खुद के प्रति क्या ही जिम्मेदारी रखता है। इस स्वार्थ की लाइन आप कहां खींचेंगे? और इसलिए अब महान कैरेक्टर्स नहीं है, महान एक्टर्स हैं। शायद आप में से कुछ शोले, जंजीर, दीवार, डॉन, शक्ति, क्रांति, मिस्टर इंडिया जैसी यादगार फिल्में लिखी हैं। 24-25 साल के कॉर्पोरेट MBAs ले रहे हैं। सारी कृपा यही स्टूडियो नहीं रही थी, उसने सभी स्क्रीन्स प्री बुक कर लिए थे। ये सब कुछ पावर का खेल है। इससे piece of cinema history that 100 crore club telling the audience कि this film has made 100 crore, therefore you should see this film। बताया जा रहा है कि इंडी फिल्मों को मत देखो क्योंकि ये कम पैसा बनाती हैं, और इन फिल्मों को देखो क्योंकि ये पैसा बनाती है, क्योंकि उससे पहले कभी भी किसी दर्शक को ये नहीं बताते थे कि इस फिल्म ने इतने पैसे नहीं की गई, ये कहते हुए कि शायद इस फिल्म को रिलीज करने का समय सही नहीं है। इट डजंट फिट आवर स्लेट। दिवाकर ने कहा कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज नेटफ्लिक्स से इस फिल्म को खरीद लो। अपना दिलवाले दुल्हनिया, यश सूरज बलिया की पहली फिल्म थी, वो 2-3 हफ्ते के बाद थोड़ा माउथ पब्लिसिटी शुरू हुई थी, तो वो मौका अब नहीं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज के दिन एक क्लासिक कंसिडर करी जाती है, लेकिन जब ये सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी तो बड़ी स्लो स्टार्ट मिली थी इसे। जैसे कि ये फिल्म ऑल दैट ब्रीथ्स ढेर सारे अवार्ड्स जीते इंटरनेशनली, या फिर फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस पर बनाई गई ये फिल्म जिसे 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाया गया, लेकिन सिनेमा हॉल्स में कभी नहीं ली। एक भी सिनेमा हॉल नहीं बचा है जहां वो ठीक ठाक रेट में फिल्म देख सके। ये कई महीनों में वन टाइम पिकनिक जैसा बन गया। बड़ा बजट, बड़े एक्टर्स, बड़े सेट्स, बड़ी फिल्म, बड़ी महंगी टिकट, 54 लाख रुपीस के बजट पर बनाई गई भेजा फ्राई जैसी फिल्म अपनी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के चलते 12.5 करोड़ रुपए कमा पाए। सुजॉय घोष की फिल्म कहानी 8 करोड़ के बजट पर बनाई हुई 104 करोड़ रुपए का बिजनेस कर पाए। बधाई हो, एक बहुत ही यूनिक अलग से कॉन्सेप्ट पर 29 करोड़ रुपए में बनाई गई फिल्म 219 करोड़ कमा। लादेन, फंस गए रे ओबामा, विकी डोनर, क्वीन, स्त्री, नीरजा, लंच बॉक्स, फ्रेंड गणेशा, सुपर हीरो फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया। रावण, क्रिश, ड्रोना, इवन एलियंस जैसी थीम पर कोई मिल गया जैसी फिल्में आती थी। इसी फिल्म के बॉक्स ऑफिस रन देखने के बाद ही उसको रिलीज करने के लिए तैयार। प्रॉब्लम यह है कि फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर फेयरली कंपीट करने का मौका भी नहीं मिल पाता। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि पूंजीवाद खुद अपने अंदर अपने विनाश के बीज। रॉय कपूर फिल्म्स के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ रॉय कपूर ने कहा कि छोटे बजट की फिल्में इंडस्ट्री के पहियों की ऑयलिंग करती हैं।
है। अगर एक साल में सिर्फ कुछ बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में ही बनेंगी तो ये भविष्य में सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं होगी। इस इंडस्ट्री के पास खुद को सपोर्ट करने के लिए एक वर्कफोर्स मतलब सेम पैसे पर ज्यादा फिल्में बनाई जा सकती है, ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। जैसे कि आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने लापता लेडीज जैसी फिल्म को बनाया, एक कंटेंट ड्रिवन छोटे बजट की फिल्म। भाई 100 साल से थिएटर में चलने वाली ओल्ड मूवी आज भी बॉलीवुड में चल रही है, जिसमें दिलवाले दुल्हनिया हो गई, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ये सब मूवी आज भी चलती हैं और चल रही हैं इंडिया सिनेमाघरों में। पर आज की मूवी एक हफ्ते के अंदर उतर जाती है और चल ही नहीं पा रही। तो बेसिकली मेजर इशू ये है कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन और जो एक्टर्स की जो स्किल्स हैं वो सही यूटिलाइज नहीं किया है। भाई कम बजट में बना ली हेरा फेरी, आज भी मैं देखता हूँ भाई, अभी भी हेरा फेरी को बने हुए कितने साल हो गए हैं, 20-22 साल मेरे ख्याल से हो गए हैं, ठीक है। आज भी मैं बैठ के देख रहा होता हूँ हेरा फेरी, ठीक है। वैसे कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमेडी मूवी, क्लासी मूवी है वो, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट बनाने से बनते हैं, वैसे नहीं बन जाते कि भाई कि लंच बॉक्स हो गई इरफान खान की, और बहुत से मूवीज़ हैं, हेरा फेरी 2 आई थी, फिर उसके वेलकम जैसी पार्ट 1 बने, बाकी के पार्ट वैसे नहीं बने, ठीक है। और बहुत सी ऐसी मूवी हैं जो आज भी मैं ओल्ड मूवियाँ बैठ के देख रहा हूँ, पर अब जो मूवियाँ देख रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है। कास्टिंग में बहुत इशू है कि भाई बेसिकली एक जो सोशल इशू पे बात चीज़ होनी चाहिए ना, वो चीज़ नहीं हो रही, कि मेन कॉन्सेप्ट रियल हकीकत नहीं दिखाई जा रही, ठीक है। अनुराग कश्यप की गैंग ऑफ वसीफपुर है भाई नॉर्मल रेंज के अंदर बनी है सारी मूवी आई है। हेरा फेरी कम लो बजट में हुई, करोड़ों रुपए का बिजनेस करके दिया हुआ है। तो यही वजह आती है भाई बॉलीवुड को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, ठीक है। और अगर मैं भाई लॉलीवुड की बात करूँ, लॉलीवुड में फिल्म का क्राइटेरिया बहुत पिटा हुआ है, ठीक है। अभी इनिशियल बेस पे उठा था पर वापसी पिट गया हुआ है, नहीं चल रहा। पर पाकिस्तानी ड्रामास के अगेंस्ट पे पूरे वर्ल्ड के ड्रामा कहीं भी आप देख लो, कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपना एक क्राइटेरिया मजबूत कर लिया। अब बॉलीवुड का एक क्राइटेरिया था ड्रामा में, बिल्कुल भी वो बेकार है, ठीक है। देख लेते हैं लोग पर बेकार थे, पूरा ओल्ड देखते थे, नए वाला तो कोई देख भी नहीं रहा, ठीक है भाई। पर बॉलीवुड टिका हुआ था फिल्मों पे, वो चीज़ उसने वो खो दी, सही है। तो वो चीज़ भी उनको सही करने की ज़रूरत है। और बाकी ये सब कॉपी बेस पे लगे हुए हैं कि भाई हम किसी तरह हॉलीवुड के जो यानी कि जो उनके एनिमेटेड मूवी या एक्शन मूवी उसको कॉपी करके वैसा हम दिखा के भाई हमने बना दी अच्छी मूवी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्टर अच्छे होने के साथ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होना चाहिए और लॉजिकल वे में बात करने वाली मूवी ज़्यादा बेटर चल सकती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।